हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां। पूर्व के वीडियो में हम टीएटी यानी थेमेटिक एप्रेप्शन टेस्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सीएटी चाइल्ड एप्रेप्शन टेस्ट। सीएटी जैसा मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में मुख्य रूप से टीएटी, सीएटी, आईबीटी और एससीटी हैं। टीएटी के तहत हम पढ़ चुके हैं थेमेटिक एप्रेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो मॉर्गन व मुर्रे ने दिया था, और उसमें 30 कार्ड होते हैं। आज हम पढ़ेंगे सीएटी, जिसका पूरा नाम है चिल्ड्रेन एपरसेप्शन टेस्ट। सीएटी यानी चिल्ड्रेन एपरसेप्शन टेस्ट, इसे हिंदी में बाल अभिबोधन परीक्षण, इसके अलावा इसे बाल अंतर्बोध परीक्षण, और बाल संप्रत्य परीक्षण भी कहते हैं। सीएटी का पूरा नाम है चिल्ड्रेन एपरसेप्शन टेस्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं बाल अभिबोधन परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण या बाल संप्रत्य परीक्षण। सीएटी अर्थात इसके संबंध में जो प्रश्न किया जा चुका है 3rd ग्रेड में, वो यही किया जा चुका है कि सीएटी टेस्ट का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, और सीएटी टेस्ट व्यक्तित्व मापन की कौन से वर्ग में शामिल है, प्रक्षेपी विधि है या अप्रक्षेपी विधि है। तो पहले तो यहाँ पे स्पष्ट है कि सीएटी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है, और सीएटी के प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलक है। लियोपोल्ड बेलक अर्थात सीएटी परीक्षण का प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलक द्वारा सन 1948 में किया गया। किंतु आपने देखा होगा सीएटी परीक्षण के आगे 1954 की डेट लगी हुई होती है। इसका निर्माण तो 1948 में ही कर दिया गया था, या इसका प्रतिपादन 1948 में ही हो गया, किंतु इसका प्रकाशन सन 1954 में किया गया। इसके बाद सन 1993 में इसका संशोधित रूप आया या संशोधित किया गया। इसके अलावा इसमें एक प्रश्न और बनता है इंपॉर्टेंट, कि लियोपोल्ड बेलक के अतिरिक्त सीएटी परीक्षण में किसके द्वारा संशोधन किया गया। तो डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने सन 1951 में ही, यानी इसे प्रकाशित होने से पूर्व ही अर्नेस्ट क्रिस ने सीएटी में 1951 में संशोधन कर दिया। किस टेस्ट में? सीएटी टेस्ट में लियोपोल्ड बेलक के अतिरिक्त सर्वप्रथम किसके द्वारा संशोधन किया गया? डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस, और इन प्रयासों के बाद ही यह सन 1954 में प्रकाशित हुआ, और उसके बाद में 1993 में संशोधन हुआ। तो सीएटी टेस्ट को कुल कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? तो आंसर होगा 2 बार। पहली बार सन 1951 में डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने इसे संशोधित किया, और उसके बाद में सन 1993 में यह संशोधित हुआ था।
ये थी इसके संबंध में सामान्य बातें। सीएटी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है और इसके प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलक हैं। अर्थात सीएटी परीक्षण का प्रतिपादन सन 1948 में लियोपोल्ड बेलक के द्वारा किया गया और इसका प्रकाशन सन 1954 में हुआ। सन 1951 में पहली बार डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने इसमें संशोधन किया और फिर 1993 में इसमें संशोधन हुआ। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह आती है, जैसे पूर्व में हम पढ़ चुके हैं टीएटी परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं, तो शायद आपको याद होगा, आपने वीडियो देखा होगा। तो टीएटी परीक्षण में 30 कार्ड होते हैं, किंतु सीएटी परीक्षण में या सीएटी टेस्ट में 10 कार्ड होते हैं। प्रश्न यही पूछे जाते हैं, सीएटी के प्रतिपादक कौन है, सीएटी व्यक्तित्व मापन की कैसी विधि है और सीएटी में कुल कितने कार्ड होते हैं। तो सीएटी परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं। इन 10 कार्डों पर पशुओं के चित्र बने हुए होते हैं, पशुओं के चित्र बने होते हैं। जबकि टीएटी परीक्षण में किसके चित्र बने हुए थे, स्त्री व पुरुषों के चित्र। 10 कार्डों पर पुरुषों से संबंधित चित्र थे, 10 कार्डों पर स्त्रियों से संबंधित चित्र थे और 10 कार्डों पर स्त्री व पुरुष सबसे संबंधित चित्र बने हुए थे। लेकिन सीएटी परीक्षण में जो कार्ड होते हैं उस पे किसके चित्र बने हुए हैं, पशुओं के चित्र बने हुए होते हैं। और ये पशु मनुष्य की तरह कार्य एवं व्यवहार करते हुए दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार के ये कार्ड होते हैं। ये कार्ड बालक को दे दिए जाते हैं। जो भी बालक इनको देखकर अपनी मनोस्थिति और अपनी मनोभावना के अनुसार जो कहानी लिखता है, उस कहानी के आधार पर परीक्षक उसके व्यक्तित्व के गुणों व अवगुणों की व्याख्या करता है या एक आलेख प्रस्तुत करता है। अर्नेस्ट लियोपोल्ड बेलक ने मुख्य रूप से 3 से 11 वर्ष की आयु वाले बालकों के व्यक्तित्व का मापन इसके द्वारा किया था। लियोपोल्ड बेलक ने अपने इस परीक्षण में कितनी आयु वर्ग के बालकों को लिया, 3 से 11 वर्ष की आयु वाले बालकों को लिया। इसलिए सीएटी द्वारा 3 से 11 वर्ष की आयु वाले बालकों का व्यक्तित्व माप किया जाता है। यहाँ पे ये भी बोला जाता है, इसमें सीएटी है, यहाँ पे चिल्ड्रेन मुख्य रूप से, कि बच्चों के व्यक्तित्व मापन की सबसे उत्तम या महत्वपूर्ण उपयोगी प्रक्षेपी विधि कौन सी है, तो सीएटी। क्यों? क्योंकि स्वयं लियोपोल्ड ने 3 से 11 वर्ष की आयु वाले बालकों के व्यक्तित्व का मापन किया था। इसलिए सीएटी के द्वारा 3 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए सीएटी सबसे महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विधि मानी जाती है। कितनी आयु के बालकों के? 3 से 11 वर्ष। अब बात करते हैं कि सीएटी परीक्षण का भारतीयकरण किसने किया, तो वही आंसर है जो टीएटी का था। इस विधि का भारतीयकरण कलकत्ता में उमा चौधरी द्वारा किया गया, किंतु इसे भारत में लागू नहीं किया जा सकता या लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सीएटी के जो 10 कार्ड हैं, इस पे विदेशी पशुओं के या विदेशी जानवरों के चित्र बने हुए हैं, जिसके बारे में भारतीय बच्चों को इतनी जानकारी नहीं है। यानी कि जो इंडियन जानवर हैं उनके चित्र इस पे उकेरे नहीं गए, केवल इसका भारतीयकरण किया गया उमा चौधरी ने। लेकिन जब ये परीक्षण बच्चों पे अप्लाई किया गया तो वो खास कहानी नहीं लिख पाए। तो भारत
सीएटी परीक्षण का भारतीयकरण उमा चौधरी ने किया कलकत्ता में, किंतु इसको भारत में लागू नहीं किया जा सका क्योंकि इस पर विदेशी जानवरों के चित्र बने हुए हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में एक बार फिर बात करते हैं। सीएटी परीक्षण व्यक्तित्व की कौन सी विधि है? प्रक्षेपी विधि है। पूरा नाम क्या है? चिल्ड्रेन ए परसेप्शन टेस्ट। हिंदी में इसको बाल अभिबोधन परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण और बाल संप्रत्य परीक्षण भी कहते हैं। सीएटी परीक्षण का प्रतिपादन सन 1948 में लियोपोल्ड बेलक द्वारा किया गया और सन 1954 में इसे प्रकाशित किया गया और सन 1993 में संशोधन भी हुआ। किंतु इससे पूर्व सीएटी परीक्षण में सर्वप्रथम संशोधन किसने किया? अर्नेस्ट क्रिस ने। कब किया? सन 1951 में किया। सीएटी परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं, जबकि टीएटी में कितने होते हैं? 30 कार्ड होते हैं। इन सीएटी परीक्षण में 10 कार्डों पे किसके चित्र बने हुए होते हैं? पशुओं के, जबकि टीएटी पर मनुष्यों के चित्र बने हुए होते हैं। इन 10 कार्डों को बालक को एक एक करके दिया जाता है और इन चित्रों को देखकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। उस कहानी को परीक्षक विश्लेषित करके बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में अपना आलेख प्रस्तुत करता है या उसके गुणों व अवगुणों को प्रस्तुत करता है। बच्चों के व्यक्तित्व मापन की सर्वोत्तम विधि या सर्वोत्तम प्रक्षेपी विधि कौन सी है? सीएटी। सीएटी परीक्षण में कितनी आयु के बालकों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है? 3 से 11 वर्ष, जबकि टीएटी में 14 वर्ष से ऊपर के बालकों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ये याद रखने योग्य बातें हैं। टीएटी में 14 वर्ष से ऊपर की आयु के बालकों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, जबकि सीएटी में 3 से 11 वर्ष तक की आयु के बालकों का व्यक्तित्व मापा जाता है। इसके बाद आता है आईबीटी टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट। आईबीटी टेस्ट, इसका पूरा नाम है आईबीटी यानी इंक ब्लॉट टेस्ट। इसके प्रतिपादक कौन है? हरमन रोर्सा। काफी महत्वपूर्ण है। सन 1921 में आईबीटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्याही धब्बा परीक्षण। हरमन रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट। स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व मापन का सबसे प्रमुख प्रक्षेपी परीक्षण है। इसके अलावा सर्वाधिक प्रचलित भी है। प्रक्षेपी विधियों में हरमन रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण सबसे प्रमुख प्रक्षेपी परीक्षण माना जाता है और सबसे अधिक प्रचलित भी है। आईबीटी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सन 1921 में स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोर्सा द्वारा किया गया। क्योंकि यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हरमन रोर्सा कहाँ के मनोचिकित्सक थे? तो कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। क्योंकि पूर्व में पूछा जा चुका है पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो रूस के। तो सन 1921 में स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोर्सा द्वारा आईबीटी टेस्ट का प्रतिपादन किया गया।
आईबीटी में कुल कितने कार्ड होते हैं? आईबीटी में कुल 10 कार्ड होते हैं। टीएटी में 30, सीएटी में 10 और आईबीटी में 10 कार्ड होते हैं। इन 10 कार्डों पे क्या बना हुआ होता है? तो इन 10 कार्डों पे स्याही के धब्बे बने हुए होते हैं। कैसे धब्बे? इन्हें कैसे डिवाइड किया गया है? तो 5 कार्डों पर काले व सफेद रंग के धब्बे बने हुए होते हैं। दूसरा, 2 कार्डों पर काले व भूरे या फिर लाल रंग के धब्बे बने होते हैं। तीसरा, 3 कार्डों पर विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं। इस प्रकार इन 10 कार्डों का डिवाइडेशन किया गया है। आईबीटी टेस्ट में अर्थात हरमन रोरसा के स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। कैसे? 10 कार्डों में 5 कार्डों पर काले व सफेद स्याही के धब्बे होते हैं, 2 कार्डों पर काले व भूरे या फिर लाल रंग के धब्बे होते हैं और 3 कार्डों पे इनका मिश्रण या विभिन्न रंगों के धब्बे होते हैं। इस प्रकार ये कुल 10 कार्ड होते हैं। यहाँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीएटी और सीएटी दोनों ही व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से प्रयुक्त होते हैं। यानी टीएटी और सीएटी कैसे परीक्षण है? व्यक्तिगत व सामूहिक, किंतु यह परीक्षण केवल व्यक्तिगत परीक्षण है, इसे सामूहिक रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 टेस्ट मुख्यतः टीएटी, सीएटी और आईबीटी। तो टीएटी और सीएटी दोनों ही व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों ही रूपों में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, किंतु आईबीटी टेस्ट केवल व्यक्तित्व मापन का व्यक्तिगत परीक्षण है, इसे केवल व्यक्तिगत रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है, सामूहिक रूप से नहीं। आयु वर्ग की बात करें तो आईबीटी टेस्ट व्यक्तिगत रूप से किसी भी आयु वर्ग पर प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए यह सर्वाधिक प्रचलित है, कोई बाध्यता नहीं है। आईबीटी यानी हरमन रोरसा का शाही धब्बा परीक्षण किस प्रकार का है? व्यक्तिगत। ये सामूहिक रूप से काम में नहीं लिया जाता और ये व्यक्तिगत रूप से किसी भी आयु वर्ग के लिए काम में लिया जा सकता है, किंतु विशेष रूप से जो सटीक निर्णय आते हैं वो 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक व बालिकाओं के लिए या बालकों के लिए काम में लिया जाता है। कहने का मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए इसे काम में नहीं ले सकते, जबकि सीएटी है वो 3 से 11 वर्ष बच्चों के लिए विशेष उपयोगी है। टीएटी भी 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, लेकिन उसकी एक सीमा है कि हम उसे वयस्क पे काम में नहीं ले सकते। जबकि आईबीटी या हरमन रोरसा का शाही धब्बा परीक्षण व्यक्तिगत रूप से किसी भी आयु वर्ग के लिए काम में लिया जा सकता है। तो हरमन रोरसा का शाही धब्बा परीक्षण कैसा है? व्यक्तिगत है, सामूहिक नहीं है। अब इसमें ये जो 10 कार्ड होते हैं, व्यक्ति को ये सारे कार्ड दिखाए जाते हैं। आईबीटी टेस्ट में जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है उसमें प्रत्येक कार्ड यानी 10 के 10 एक एक करके दिए जाते हैं। प्रत्येक कार्ड एक एक करके दिया जाता है और उससे मौखिक सवाल किए जाते हैं, कुछ लिखने के लिए नहीं दिया जाता।
टीएटी और सीएटी दोनों में बच्चों को खुद लिखना होता है पेपर पे या किसी कार्ड पे, लेकिन आईबीटी टेस्ट में बच्चों को खुद कुछ नहीं लिखना होता, बल्कि उन्हें एक एक कार्ड दिया जाता है। कार्ड सारे वितरित किए जाते हैं और उसको देख करके उसे मौखिक उत्तर देने होते हैं। परीक्षक है वो उनसे प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? एक कार्ड देने के बाद में वो उससे ये पूछता है कि इस कार्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चा अपना उत्तर देता है और जो उत्तर देता है उसको परीक्षक स्वयं अपने लेटर पैड पे या अपनी नोटबुक में नोट कर लेता है। उसके बाद में उसे उसी कार्ड के लिए ये पूछा जाता है कि इस कार्ड में जो स्याही का डब्बा है उसके किसी एक अंश में या इस स्याही के पूरे भाग में आपको कौन सी वस्तु नजर आ रही है या किस चीज से इसमें समानता प्रकट हो रही है। तो बच्चा जो उत्तर देता है उसको लिख लिया जाता है। जब उसको स्याही के धब्बे के अंश के बारे में या पूरे अंश के बारे में या पूरे भाग के बारे में किसी वस्तु व पदार्थ से तुलना के बारे में पूछा जाता है तो उसे ये स्वतंत्रता होती है बालक को कि वह उस कार्ड को अपनी मन मर्जी के अनुसार कैसे भी घुमा फिरा सकता है और अपनी मनोस्थिति और मनोभावों के अनुसार वह उसका संबंध किसी वस्तु या पदार्थ से करता है। और जब परीक्षक उसको लिख लेता है, पूरे के पूरे 10 कार्डों का विवरण लिखने के बाद में वह उसका विश्लेषण करता है और बालक के व्यक्तित्व के बारे में, उसके गुणों के बारे में आलेख प्रस्तुत करता है। ये जो विश्लेषण किया जाता है, बच्चे ने जो उत्तर दिया है उसका विश्लेषण कुछ संकेतों के सहारे 4 भागों में किया जाता है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है स्थान निरूपण, दूसरा है निर्धारक, तीसरा विषय वस्तु और चौथा मौलिक अनुक्रिया कि बालक के द्वारा क्या अनुक्रिया की गई या संगठन। आईबीटी टेस्ट में बच्चे को स्वयं कहानी लिखनी नहीं होती, परीक्षक उसे कार्ड देता है और उसके बारे में मौखिक प्रश्न करता है और बच्चा मौखिक ही उत्तर देता है। जो बालक द्वारा उत्तर दिया गया है उसको परीक्षक द्वारा लिख लिया जाता है और परीक्षक उस लेख के आधार पर, जो बच्चे ने उत्तर दिए उसके आधार पर उसका विश्लेषण 4 भागों में करता है, कुछ संकेतों के माध्यम से। वो 4 भाग हैं स्थान निरूपण, निर्धारक, विषय वस्तु, मौलिक अनुक्रिया व संगठन, और उसके व्यक्तित्व के गुणों व अवगुणों का आलेख तैयार करके या बच्चे के व्यक्तित्व का मापन करके उसको बता देता है कि आपके व्यक्तित्व में ये गुण हैं और ये दोष हैं। तो ये था आईबीटी टेस्ट। आईबीटी यानी इंक बोट टेस्ट, जिसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोर्सा द्वारा सन 1921 में किया गया। हरमन रोर्सा कहाँ के मनोचिकित्सक थे? स्विट्जरलैंड के। इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं? तो आईबीटी टेस्ट में कुल 10 कार्ड होते हैं। इन 10 कार्डों पर किसके चित्र बने हुए होते हैं? चित्र नहीं बने हुए होते, बल्कि क्या होते हैं? स्याही के धब्बे होते हैं। टीएटी टेस्ट में स्त्री व पुरुष के चित्र बने हुए होते हैं टीएटी टेस्ट में, और सीएटी टेस्ट में पशुओं के चित्र बने होते हैं, और आईबीटी टेस्ट में स्याही के धब्बे होते हैं। 5 कार्डों पर काले व सफेद धब्बे होते हैं, 2 कार्डों पर काले व भूरे या लाल रंग के धब्बे होते हैं, और 3 कार्डों पर विभिन्न रंगों के धब्बे होते हैं। टीएटी और सीएटी दोनों ही टेस्ट में बच्चे को स्वयं कहानी लिखनी होती है, जबकि आईबीटी टेस्ट में परीक्षक बालक द्वारा दिए गए उत्तर को स्वयं लिखता है और उसके बाद में विश्लेषण करता है। टीएटी और सीएटी दोनों ही व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से काम में लिए जाते हैं या व्यक्तिगत व सामूहिक परीक्षण है, जबकि आईबीटी केवल कैसा परीक्षण है? व्यक्तिगत परीक्षण है। इसे व्यक्तिगत रूप से काम में लिया जाता है और मुख्य रूप से 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के व्यक्तित्व मापन हेतु काम में लिया जाता है, जबकि सीएटी 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए और टीएटी 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए काम में लिया जाता है। और इसका विश्लेषण संकेतों के माध्यम से किया जाता है 4 भागों में बांटकर। यह था अपना
आज का CAT और IBT टेस्ट। हम मुख्य रूप से 3 टेस्ट पढ़ चुके हैं, TAT, CAT और IBT। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे SCT वाक्य पूर्ति परीक्षण और उसके साथ ही पढ़ेंगे शब्द साहचर्य परीक्षण। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।